विद्यार्थियों, नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में मैं डॉक्टर चंद्र कंवर आपका स्वागत करती हूँ। मैं राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर में सहायक आचार्य समाजशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ और आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ वह टॉपिक है सामाजिक संस्था या सोशल इंस्टीट्यूशन। सामाजिक संस्था या सोशल इंस्टीट्यूशन सोशियोलॉजी का एक मूलभूत अवधारणा है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समाजशास्त्र में सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस क्लास में हम समग्र दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक संस्था क्या होती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि संस्था किसे कहते हैं, संस्था क्या होती है। देखिए, ये जो आपकी क्लासेस है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, फिर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी चाहिए क्योंकि जो टीचर्स हैं वो एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको बहुत ही आसानी से मैं समझा पाऊँ कि सामाजिक संस्थाएं किसे कहते हैं। और एग्जामिनेशन में, चाहे वह कोई भी एग्जामिनेशन हो, बीए, एमए, नेट का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप संस्था को इस तरह से समझ लें कि किसी भी प्रकार के सवालों का आप जवाब दे पाएँ, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ठीक से आंसर्स नहीं कर पाते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, जैसे सोशियोलॉजी में कहा जाता है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, और ये भी कहते हैं कि मैन इज़ ए ग्रुप एनिमल, अगर हम कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबसे पहले तो किसी समूह के सदस्य होते हैं। इसी तरह से हम किसी न किसी संस्था से भी संबंधित होते हैं, हम संस्था से संबंध रखते हैं। अब ये संस्थाएं होती क्या है, देखिए, जिसे हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, आप और हम सभी किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे कि परिवार, विवाह, रिलीजन जिसे हम कहें, नातेदारी, जाति व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था, ये सभी संस्थाओं के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम शहरी समाजों की बात करें, आधुनिक और नगरीय समाजों की बात करें, तो सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब क्या है, ये संस्थाओं के उदाहरण हैं। वेल, तो अब हम ये देखते हैं कि संस्थाएं होती क्या है। वेल स्टूडेंट्स, मानव समाज में प्रारंभ से ही सदैव कुछ संस्थाओं का अस्तित्व हमेशा से ही रहा है। प्रारंभ में संस्थाएं बहुत ही सरल थी, वे लिखित नहीं थी, ओरल मतलब मौखिक रूप से कुछ नियम होते थे। तो हम ये देखते हैं कि रीति रिवाज, कार्य करने के तरीके, कानून आदि को हम संस्था कहते हैं। देखिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, कुछ व्यक्ति जब किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक साथ काम करने का सोचते हैं, एक साथ रहने का सोचते हैं, तो फिर संबंधों को नियमित करने के लिए वे लोग कुछ नियम भी बनाते हैं, कार्य प्रक्रियाएं तय करते हैं कि इस तरह से कार्य होगा, जिसको कि सोशियोलॉजिस्ट समनर ने अपनी बुक फोक वेज में बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है कि इंसानों ने किस तरह से कार्य करने के नियमों को विकसित किया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब हम एक साथ रहते हैं, समूह के रूप में रहते हैं, तो आपस में किस तरह से अंतः क्रियाएं करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए विवाह है, विवाह के देखिए कुछ नियम होते हैं। आधुनिक विवाह प्रणाली को देख लीजिए, निश्चित आयु होगी या विवाह किस तरह से संपन्न होगा, पंडित जी होंगे, फेरे होंगे, बहुत सारी रस्में होती है। तो इसी को हम संस्था कहते हैं, मतलब कार्य करने के तरीके को हम संस्था कहते हैं। दूसरी तरफ आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं प्राथमिक संस्था का, वह है परिवार। तो देखिए स्टूडेंट्स, परिवार है वो कुछ लोगों से मिलकर बनता है, अर्थात परिवार अपने आप में एक संगठन भी है। परिवार में किस तरह से सदस्य व्यवहार करेंगे, इसके नियम है। विवाह जरूरी होता है तभी परिवार बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपस में किस तरह से अंतः क्रिया करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड जो हमारे अपेक्षित व्यवहार करने के तरीके हैं, उनको हम संस्था कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट ने संस्था को
किस तरह से डिफाइन किया है। समनर, मैकआइवर, पेस, बुकार्डस आदि ने संस्था को डिफाइन करने का प्रयास किया है और इमाइल दुर्खाइम तो यहाँ तक कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु ही सामाजिक संस्थाएं हैं। तो देखिए संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव समाज में। तो आइए अब हम देखते हैं कि विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट ने संस्थाओं को किस तरह से डिफाइन किया है। बोगार्डिस कहते हैं एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित होती है। अर्थात वे ये कहते हैं कि सामाजिक संस्था है वे समाज की वह संरचना है जो मुख्यतः क्या करती है, उन ऐसी प्रणालियां हैं जिनसे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब संस्थाएं हमारी मानव की कोई ना कोई आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करती है और आवश्यकता पूर्ति के लिए स्थापित प्रणालियां हैं, मतलब समाज में जिनको सबने स्वीकार कर लिया है। फिर दूसरी डेफिनेशन हम मैकआइवर एम्पेस की देख लेते हैं। मैकआइवर एम्पेस ने संस्थाओं को स्थापित कार्य प्रणालियों के स्वरूप के रूप में परिभाषित किया है। अर्थात मैकआइवर एम्पेस भी बोगार्डिस की भांति संस्थाओं को स्थापित कार्य प्रणालियां ही कहते हैं। अब हम ऑगबर्न एवं निमकॉफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने संस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्था की सामाजिक संस्थाएं कुछ मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियां हैं। तो हम ये देखते हैं कि संस्थाएं हैं ये ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है और ये कार्य करने के तरीके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 डेफिनेशंस लिख सकते हैं। जो डेफिनेशन आपको इजी लगे आप वह कोट कर सकते हैं। आप अपनी डेफिनेशन भी बना सकते हैं एग्जामिनेशन में आपको किसी भी ऑथर की डेफिनेशन याद नहीं आती है तो फिर भी सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिस्ट को कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम सामाजिक संस्था की विशेषताओं को देख लेते हैं। स्टूडेंट, सामाजिक संस्थाएं हैं वो सामाजिक है प्रकृति में, क्योंकि जो हमारा सामाजिक जीवन है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, वो समाज में संतुलन रहे, सभी अपना अपना कार्य करें, तो इनके लिए कुछ जो नियम बनाए गए हैं, कार्य प्रणालियां बनाई गई है, उसी को सामाजिक संस्था कहते हैं। तो सामाजिक संस्था है वो क्या है? सामाजिक संस्थाएं सामाजिक है प्रकृति में, मतलब व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, वो सामूहिक जीवन के लिए होती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सामाजिक संस्थाएं सार्वभौमिक है प्रकृति में, यूनिवर्सल है, अर्थात दुनिया के सभी समाजों में सामाजिक संस्थाएं पाई जाती है। फिर सामाजिक संस्थाएं हैं वो व्यवहार करने के तरीके हैं। कुछ व्यवहार करने के तरीके हैं जिनको पूरे समाज ने मान लिया है, तो व्यवहार करने के तरीकों को ही हम सामाजिक संस्था कहते हैं। जैसे कि बड़ों को नमस्कार करना या महिलाओं के साथ शिष्टाचार से बर्ताव करना, ये सब। फिर सामाजिक संस्था की नेक्स्ट विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि सामाजिक संस्थाएं होती हैं वे अमूर्त होती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होती है, वे दिखाई नहीं देती। अब आप बताइए क्या कार्य करने के तरीके को, नियमों को देख सकते हैं हम? नहीं देख सकते, लेकिन हमें उनको फॉलो करना होता है। रीति रिवाज, नियम आदि दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें फॉलो करना होता है। फिर संस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि शिक्षण संस्था। शिक्षण संस्था से तो सभी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मतलब कभी ना कभी आप शिक्षण संस्था से पास आउट होने के बाद भी आपका संबंध रहता है। तो शिक्षण संस्थाओं के उद्देश्य होते हैं, जैसे कि कॉलेज का उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रदान करना। इसी तरह से धार्मिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? शांति स्थापित करना। फिर संस्थाओं के प्रतीक भी होते हैं। देखिए प्रत्येक संस्था का, मतलब जरूरी नहीं हर एक संस्था का प्रतीक हो, जैसे परिवार का प्रतीक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए धार्मिक संस्था, इनके प्रतीक होते हैं। या फिर हमारे जो गवर्नमेंट है या जो कंट्री है उनके भी सिंबल होते हैं, फ्लैग्स, है ना। जैसे क्रिश्चियनिटी का क्रॉस हो गया, हिंदू रिलीजन में हम बात कर सकते हैं, ट्राइडेंट की बात कर सकते हैं। फिर संस्थाएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्रत्येक संस्था कोई ना कोई आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करती है। अगली विशेषता के रूप में हम ये देखते हैं कि सामाजिक संस्थाएं हैं वो समाज में नियंत्रण स्थापित करती हैं, जैसे कि विवाह है, परिवार, या फिर संविधान। संविधान हमें ये कहता है कि किस तरह से हमें व्यवहार करना है, उसे मूल कर्तव्य हैं, आपके अधिकार हैं। कानून जिसे हम कहें, कानून के खिलाफ हम काम नहीं कर सकते।
ट्रैफिक लाइट को आपको फॉलो करना है, ट्रैफिक के रूल्स हैं। तो ये सब संस्थाओं के उदाहरण हैं और इनसे समाज में कंट्रोल रहता है। फिर हम बात करें, संस्थाएं होती है वो परमानेंट होती है नेचर में, उनमें बदलाव आते हैं समय के साथ, लेकिन वो निरंतर रहती है। जैसे कि परिवार पहले भी था, आदिम समाजों में भी, वर्तमान में भी है। हालांकि ये बात अलग है, पहले संयुक्त परिवार होते थे, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है या वन पेरेंट फैमिली है, लेकिन परिवार है। इसी तरह से देखिए, विवाह की संस्था, पहले भी विवाह की संस्था थी, बहु विवाह भी होते थे, लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए स्टूडेंट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होने लगी है, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, अंतरधार्मिक विवाह हो रहे हैं आदि। हम बात कर सकते हैं कि संस्थाएं होती हैं, उनके नियम लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। परंपरागत समाजों की बात करें तो मौखिक नियम होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी संस्था के जो नियम है, कार्य प्रणालियाँ हैं, उनका स्थानांतरण होता है, हस्तांतरित होती हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सामाजिक संस्थाओं के अर्थ को समझा। विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट ने सामाजिक संस्थाओं को किस तरह से परिभाषित किया है, उन परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया। और हमने ये भी जाना कि सामाजिक संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में फैमिली, मैरिज, इन सबको आप शामिल करते हैं, और जो आधुनिक समाजों में संस्थाएं पाई जाती है, जटिल संस्थाएं, वो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, गवर्नमेंट आदि। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक संस्थाएं किसे कहते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस स्थिति में होंगे कि समझकर उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकें। और भी आप पढ़िएगा इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे मोटिवेटेड. I'll see you in the next class. Till then, take care. Jai Hind.